हेलो दोस्तों, ई डेयरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले ई डेयरी आपको बताना चाहता है कि ई डेयरी टीम ने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है ई डेयरी नेशन। दोस्तों, ई डेयरी नेशन पर आपको डेयरी फार्म, डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और विभिन्न गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित भी वीडियो आपको मिलेगी। ई डेयरी नेशन चैनल का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हर वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए ई डेयरी और ई डेयरी नेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में हम गाय की दो प्रमुख नस्ल अमेरिकन ब्राह्मण और इंडो ब्राजीलियन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये दोनों ही गाय की नस्ल विदेश में डेवलप की गई है, लेकिन इन गायों की उत्पत्ति भारतीय देसी गायों से हुई है। इसी कारण ये दोनों गाय जेबू नस्ल की ब्रीड हैं और साथ ही ये भी भारतीय गायों की तरह बोस इंडिकस फैमिली के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, अब एक एक करके दोनों गायों के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले अमेरिकन ब्राह्मण गाय से शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिकन ब्राह्मण गाय की उत्पत्ति भारत की गाय से हुई है। सन 1885 में ब्राह्मण गाय की उत्पत्ति यूएसए में हुई। इसकी उत्पत्ति भारत की तीन मुख्य नस्ल गिर, कांकरेज और नेलोर गाय से हुई थी। दोस्तों, ब्राह्मण गाय में भी भारतीय गायों की भांति थुई यानी हम्प होता है। ब्राह्मण गाय की चमड़ी मोटी व लटकी हुई होती है। इसके कान बड़े व थोड़े नीचे लटके हुए होते हैं। ब्राह्मण गाय एक भारी भरकम नस्ल है। ब्राह्मण गाय का वजन लगभग 500 से 800 किलो रहता है, जबकि ब्राह्मण बुल का वजन लगभग 800 से 1100 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, ब्राह्मण गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अच्छी होती है और साथ ही ये गाय अत्यधिक गर्मी व सर्दी व मौसम बदलाव को आसानी से सहन कर लेती है। दोस्तों, ब्राह्मण गाय का रंग सामान्यतः हल्का स्लेटी, लाल, भूरा व गहरा काला भी हो सकता है। ब्राह्मण बुल की गर्दन सामान्यतः गहरे काले रंग की होती है। इस गाय के सींग मोटे व थोड़े ऊपर की तरफ होते हैं। अमेरिका में ब्राह्मण गाय को एक बुद्धिमान गाय माना जाता है और कई जगह इसे ब्रह्मा का नाम भी दिया गया है। ब्राह्मण गाय का दूध भी A2 श्रेणी में आता है, जो कि काफी पौष्टिक होता है। अमेरिका में ब्राह्मण गाय की क्रॉसिंग कई विदेशी नस्ल से करवाकर कई हाइब्रिड तैयार की गई है, जिन्हें टोरिन इंडिशियन हाइब्रिड कहा जाता है। जैसे ब्रैंगस, यह ब्राह्मण एवं एंगस कैटल की क्रॉसिंग से तैयार की गई गाय है। दूसरी है सिमराहा। यह गाय ब्राह्मण एवं सीमेंटल कैटल की क्रॉसिंग से तैयार की गई है। तीसरी है ब्रास्विस। यह ब्राह्मण एवं ब्राउन स्विस कैटल की क्रॉसिंग से तैयार की गई है। इस प्रकार कई गायों की क्रॉसिंग ब्राह्मण गाय से करवाकर नई हाइब्रिड तैयार की गई है। ब्राह्मण से क्रॉसिंग करने से देसी नस्लों की रोग प्रतिरोधक क्षमता व मौसम परिवर्तन को सहने की ताकत मिलती है। अमेरिका में इन गायों को मुख्य रूप से मीट यानी बीफ प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब इंडो ब्राजीलियन गाय के बारे में जानते हैं। यह गाय ब्राजील में तैयार की गई गाय है। इसे भी 1910 से 1930 के मध्य भारतीय गाय गिर, कांकरेज और ओंगल द्वारा तैयार की गई है। इस गाय के ऊपर भी थुई यानी हम्प होता है। इसे इंडो ब्राजील, इंडो बर्बा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस गाय का रंग हल्का सफेद, स्लेटी, काला व गहरा भूरा होता है। अमेरिकन ब्राह्मण के मुकाबले इसके कान ज्यादा चौड़े व बड़े होते हैं, जो कि पूरी तरह से लटके हुए होते हैं। ये गाय अमेरिकन ब्राह्मण गायों से लंबी होती है, लेकिन इनका वजन अमेरिकन ब्राह्मण गाय से कम होता है। इंडो ब्राजील गाय का एवरेज वजन 500 से 700 किलो तक होता है, जबकि इंडो ब्राजील बुल का एवरेज वजन 700 से 1000 किलो तक होता है। इस गाय की चमड़ी भी अमेरिकन ब्राह्मण के मुकाबले कम मोटी होती है। इन गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता व मौसम बदलाव को सहन करने की क्षमता काफी अच्छी होती है। इस गाय के सींग छोटे व मोटे होते हैं। अमेरिकन ब्राह्मण और इंडो ब्राजील कई गायों के सींग बचपन में ही डीहॉर्निंग कर दिए जाते हैं, जिससे इनके सींगों की ग्रोथ रुक जाती है। ब्राजील में इन गायों का यूज भी मेनली बीफ प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। दोस्तों, दोनों ही नस्ल की गाय ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कई देशों में फैली हुई है।
दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।